भगवान विष्णु की एक भूल की सजा ब्रह्मा जी भुगत रहे हैं। राजस्थान के अलावा कहीं नहीं बना ब्रह्मा जी का मंदिर। सनातन धर्म में त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा होती है। दोस्तों, मान्यता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी संरक्षक और शिव संहार, यानी तीनों का सृष्टि रचयिता का महत्व अलग अलग है। भगवान शिव और विष्णु जी के तो संसार भर में लाखों मंदिर हैं, हर घर में पूजा होती है। लेकिन ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है और वह है पुष्कर में। ये सवाल सभी के मन में उठना लाजमी है कि ऐसा क्यों है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले ब्रह्मा जी कौन है और सनातन धर्म में इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश इसे एक सृष्टि रचयिता और वेदों के ज्ञान यानी वेदों का प्रचार करने वाले देव के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी को फिर भी उनका कोई मंदिर क्यों नहीं है। भागवत गीता और पुराणों के अनुसार भी जिस समय ब्रह्मांड की रचना हुई उसी क्षण ब्रह्मा विष्णु जी की नाभि से निकले एक कमल के पुष्प से और ब्रह्मा के हाथों और चारों हाथों में एक एक वेद है। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। शिव जी ने काट दिया था भगवान शिव का मुख। अब ये बाद में कथा जानेंगे कि ब्रह्मा जी का मुख शिव जी ने क्यों काटा, परंतु इससे पहले ब्रह्मा जी की पूर्ण कथा जान लेते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से मनु और आधे अंग से शतरूपा को उत्पन्न किया। उसे सृष्टि के आदि पुरुष और आदि स्त्री हैं। मनु से सृष्टि आगे बढ़ी और ब्रह्मा ने अपने मन से ही 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें मानस पुत्रों के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं ब्रह्मा जी की कथा। ब्रह्मदेव की पूजा पुष्कर में ही क्यों होती है, इस बारे में पुराणों में पूर्ण रूप से चर्चा है। हालांकि ये कथा बहुत ही प्रचलित है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार जब ब्रह्मदेव धरती पर यज्ञ कराना चाहते थे, तब ब्रह्मा जी ने एक कमल का पुष्प धरती पर यज्ञ के लिए योग्य जगह खोजने हेतु भेजा, परंतु वो पुष्प राजस्थान के पुष्कर में कुछ पंखुड़ियां गिरा दी और वहां पर तालाब का निर्माण हो गया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने इसी स्थान को अपने यज्ञ के लिए चुना। ब्रह्मदेव पुष्कर की इस स्थान पर यज्ञ कराने पहुंचे तो सभी देवी देवताओं को भी यज्ञ में आमंत्रित किया। विष्णु जी और शिव जी भी यज्ञ में शामिल हुए। अब ब्रह्मा जी को जरूरत थी एक स्त्री की। इसके बिना वो यज्ञ का प्रारंभ नहीं कर सकते थे और सनातन धर्म में एक शादीशुदा पुरुष जोड़े के साथ ही यज्ञ को पूर्ण कर सकता है। कभी भी यज्ञ में अकेला पुरुष नहीं बैठ सकता। अकेले पुरुष के पूजा करने से कभी भी कोई पूजा संपन्न नहीं होती या कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। ये सनातन धर्म की मान्यता है। इसका पूर्ण रूप और पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसकी अर्धांगिनी भी उसी में शामिल हो। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री को इस महायज्ञ में पहुंचना था, लेकिन वो सही मुहूर्त पर ब्रह्मा जी के पास पहुंच ना सकी। इसके बाद ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से जल छिड़ककर एक देवी का आह्वान किया और उनका नाम श्री गायत्री रखा और गायत्री के नाम से ही देवी प्रकट हुई। उनसे विवाह करके अपना यज्ञ समय पर शुरू किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री भी वहां पहुंच गई। जब उन्होंने अपने स्थान पर किसी अन्य स्त्री को ब्रह्मा जी के साथ देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मा जी को श्राप दिया और उन्हीं के श्राप के कारण और उनके क्रोध को देख सभी देवी देवता और ब्रह्मांड भी कांप उठे। संपूर्ण धरती पर कोई मंदिर ना होगा और ना ही पूजा होगी, ऐसा श्राप उनकी पत्नी ने दिया। ऐसा कोई भक्त ना होगा जो शुभ समय में ब्रह्मदेव को याद करेगा। और ऐसा श्राप ब्रह्मदेव की पत्नी के मुख से सुनकर सभी देवी और देवता और पूरा ब्रह्मांड हिल गया।
अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को देखने के बाद देवी सावित्री का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। सभी देवी देवता अत्यंत डर गए और उन्हें क्रोध को शांत कर उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए अनुरोध करने लगे। इस तरह देवी देवता ब्रह्मा जी की पत्नी को शांत कराए। इसके बाद ब्रह्मदेव को दिए श्राप पर उन्हें पश्चाताप होने लगा, तो उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने ये पूजा करवाई है, यज्ञ करवाया है, वह स्थान सदा पूजनीय होगा। अन्य पूरे संसार में कोई भी इनका स्थान या कोई मंदिर ना होगा जहां उनकी पूजा हो, या जहां उनकी पूजा होगी वहां उनकी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। पुष्कर के मंदिर में ही इनकी पूजा स्वीकार की जाएगी। यानी मां सावित्री का श्राप ही वही कारण है जिसके चलते पुष्कर को छोड़कर के पूरी दुनिया में ब्रह्मदेव की पूजा कहीं भी नहीं होती। पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर नहीं है। शिव मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति रहती है, परंतु ब्रह्मदेव के भक्तों को अगर उनकी पूजा करनी है और पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो उन्हें पुष्कर में ही उनकी पूजा करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी का मंदिर हो यानी कि पुष्कर में ही उन्हें उनकी पूजा करने से पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि वहां ब्रह्मा जी ने कई वर्ष बिताए थे। सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा को जब भगवान श्री हरि नारायण ने उन्हें ये मार्ग सुझाया था कि उन्हें किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए, इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने ये बात देवी सावित्री को बताई कि भगवान विष्णु ने अनुरोध किया था, इसी के चलते उन्होंने विवाह किया, तब देवी सावित्री ने भगवान विष्णु और ब्राह्मणों के कहने पर ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, तो माता सावित्री अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु और ब्राह्मणों को भी श्राप दिया, आपका जन्म भूलोक में हो और आप भगवान श्री राम के नाम से जाने जाओगे और आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा जिस प्रकार मैं सहूंगी। इसीलिए भगवान श्री राम के रूप में उनका जन्म हुआ और उन्हें 14 वर्ष का वनवास सहना पड़ा था। ब्राह्मणों को श्राप दिया था कि आपको यज्ञ और धार्मिक कार्य में चाहे कितना भी धन अर्जित कर लो, कितना भी कमा लो, परंतु आप सदैव धन के भूखे ही रहेंगे। कभी भी आपको उस धन से खुशी नहीं मिलेगी और ना ही उससे आपकी कभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हमेशा धन के अभाव में ही जीवन जियोगे। इस प्रकार माता सावित्री का श्राप ब्राह्मणों और श्री नारायण को के साथ ब्रह्मा जी को भी झेलना पड़ा। इसके बाद माता सावित्री पुष्कर के ही पास में एक ऊंची चोटी पर जाकर साधना में लीन हो गई। आज भी कहा जाता है कि पुष्कर के मंदिर के अंदर भगवान ब्रह्मा जी और माता सावित्री वही भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान है, परंतु कभी भी ब्रह्मा जी और मां सावित्री की पूजा एक साथ नहीं होती। पुष्कर में आज भी पानी का वह तालाब है जहां उसकी दूर से ही पूजा करते हैं और भगवान ब्रह्मा जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना करते हैं। कोई भी भक्त ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए उनके समीप नहीं जाता, क्योंकि मां सावित्री ने श्राप दिया था कि जो भी ब्रह्मा जी का भक्त होगा वह पुष्कर में ही पूजा कर सकता है। अन्य कहीं या संसार में कहीं भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है और ना ही भी कहीं भी पूजा की जाएगी, वो पूजा सफल मानी जाएगी। दोस्तों, अगर आपने राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है तो कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी धार्मिक कार्यों में ब्रह्मा जी का नाम भी नहीं लिया जाता है, इसीलिए कहा जाता है आज भी ब्रह्मा जी माता सावित्री के उसी श्राप को झेल रहे हैं या जी रहे हैं। धार्मिक कथाएं अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कथा जानने के लिए कमेंट